इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा हुआ है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसे हुआ, दुशाले के नए ताने बाने यानी कि इस्लामी परंपरा यहाँ से शुरुआत हो गया और मोहम्मद बिन कासिम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद हमारा टॉपिक है पार्ट 6.6 सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। 6.1 खानकाह और सिलसिला। 6.1 खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख यानी कि अरबी पीर अथवा मुर्शिद यानी कि फारसी के हाथ में था। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी कि खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिससे दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह यानी कि दरबार उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का बलि के रूप में और आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। 6.2 खानकाह के बाहर। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा जाता था। पेज 152 बॉक्स। सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है। सूफ जिसका मतलब ऊन है। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका मतलब है साफ।
यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। पेज नंबर 153। सिलसिलों का नाम। बॉक्स। सिलसिलों का नाम। ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरणतः कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। वली अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था।